पे भरोसा नहीं है आपको? सर मोदी पे भरोसा, जो मोदी का नाम लेके आता है उसको भी जुतिया देते हैं। इतना क्रोध आ गया कि जो बीजेपी के अंधभक्त थे वो भी अब निराश है। उनसे भी अगर अंदर से पूछो वो भी नहीं बता सकते कि 2022 तक सबको छत मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएंगे 2 करोड़। कुछ नहीं मिलना, सिर्फ इनको महंगाई देनी है, भाईचारे। मोदी बहरूपिया है, लुटेरा है, अडानी अंबानी का दलाल है, इसके अलावा मोदी कुछ नहीं है। और दूसरी बात, अब आप कह रहे थे मोदी जी का, वो सिर्फ एक मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जो भी प्रत्याशी हैं, आना जाना उनको भी कुछ नहीं है, न काम कुछ करना है। मैं तो उनसे पूछना चाहूँगा, यहाँ की चंदौलिया जी को एक नाम अब सुना है, इससे पहले यहाँ लोग जानते भी नहीं थे। गठबंधन, हम गठबंधन के साथ है जी। हम हाँ उदित राज के साथ है जी। बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी के साथ बच्चा भी नहीं होगा यहाँ का, तो वोटर तो छोड़िए, सपोर्टर भी नहीं होगा। वोटर तो बहुत दूर है, सपोर्टर भी नहीं मिलेगा उसको। डॉक्टर उदित राज इलेक्शन जब उनको नहीं मिला, जब टिकट नहीं मिला था, उसके बाद जब से 5 साल से लोगों के बीच में आ रहे हैं। वो ऐसा प्रत्याशी है, साधारण आदमी है, कभी भी आप जाके उनसे मिल सकते हो, कभी भी आप उनसे फ़ोन करके बात कर सकते हो। तो हंसराज इस बार डॉक्टर उदित राज इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 7 सीटों पे जीत रहे हैं, 7 सीटों पे जीत रहे हैं इस समय, 7 सीटों पे। हाँ। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए, दरअसल इस वक्त हम लोग उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज हैं, जो 2014 से 19 के बीच बीजेपी के सिंबल पर सांसद रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा से योगेंद्र चंदोलिया है, जो मेयर भी रह चुके। तमाम कई सवाल हैं, तमाम कई लोग भी हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मोदी जी की गारंटी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। वही कांग्रेस के प्रत्याशी उदित राज अपने 5 साल में किए गए काम को लेकर वोट मांग रहे हैं और खुला चैलेंज भी दे रहे हैं। कई लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तमाम कई लोग हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? जी, माहौल हमेशा ठीक रहा है। देश की जनता हमेशा सही फैसला करती है। मोदी जी के हक में भी फैसला की थी जनता ने कि हो सकता है मोदी जी ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, तो उसको जनता ने एक वादे को अपने ऊपर लेके कि अगर होगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, बुलेट ट्रेन बनेगा, देश तरक्की करेगी, तो मोदी जी के झूठे वादे को भी सच्चा समझ के देश ने मोदी जी को वोट किया। बट मोदी जी को वोट करना जनता की भूल साबित हुई। हमने भी वोट किया, मगर मुझे लगा कि भाई 2 लाख नौकरियां मिल जाएगी, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, 15-15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, हम भी एरोप्लेन से, हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में यात्रा करने लगेंगे। मोदी जी की वो बातें याद है? ये मोदी जी की बातों में बहकावे में आ गए सर। एक मडारी आता है डमरू बजा के, झूठी कहानी सुना के, हमसे जेब से पैसे निकलवा के और हमें लाल झंडी दिखा के चला जाता है। इसी तरह मोदी जी आए, मदारी बन के डमरू बजाए, लाल झंडी दिखाए, हमारा जेब खाली किए चले गए। देश की जनता को इस कागार पे पहुंचा दिया है कि खाने के लाले पड़े हुए हैं। देश की जनता के रोटी प्लेट में रोटी नहीं है, और अडानी अंबानी का और अमित शाह का बेटा का बिजनेस हजारों गुना तरक्की करते जा रहा है। यार, कौन सा अलादीन का चिराग वाला फार्मूला सिर्फ अडानी अंबानी के पास है, देश की दूसरे बिजनेसमैन और जनता के पास नहीं है? ये पूछना चाहते हैं हम। तो इस बार मोदी पे भरोसा नहीं है आपको? सर मोदी पे भरोसा, जो मोदी का नाम लेके आता है उसको भी जुतिया देते हैं। इतना क्रोध आ गया कि जो मोदी का नाम लेके आता है, कोई न्यूज एंकर आ जाता है, दलाल, कई दलाल एंकर मेरे पास आ गए, मोदी का नाम लेके मैंने उसको भी जुतिया के भगाया है। क्योंकि मोदी विश्वास के कायल ही नहीं है। मोदी बहरूपिया है, लुटेरा है, अडानी अंबानी का दलाल है, इसके अलावा मोदी कुछ नहीं है। तमाम कई लोग हैं और भी हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार यहाँ? इंडिया गठबंधन जीतेगा, कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज जी जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। डॉक्टर उदित राज जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है उनको, क्योंकि जो पिछले जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, उन्होंने सोचा शायद प्रत्याशी बदलने से लोग भूल जाएंगे बातों को, लेकिन ऐसे प्रत्याशी जिनके दर्शन ही नहीं हो, ऐसे हम प्रत्याशी का क्या? हंसराज हंस कभी नहीं है आपके यहाँ पे हमारे क्षेत्र में कभी नहीं आए, ना उन्होंने कोई काम करा है। उन्होंने शायद टीवी पे कहा भी था कि मैंने तो एक छक्का मारना था, वो छक्का मैंने मार दिया। जो बोला वो कर दिया। मैंने तो एक छक्का मारना था, एक बार MP बनना था, मैं बन गया। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं, ना मेरे को यहाँ की जनता से कोई लेना देना है, क्योंकि वो पंजाब के सिंगर है।
और दूसरी बात, अब आप कह रहे थे मोदी जी का, वो सिर्फ एक मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जो भी प्रत्याशी हैं, आना जाना उनको भी कुछ नहीं है, ना काम कुछ करना है। मैं तो उनसे पूछना चाहूँगा, यहाँ की चंदौलिया जी को एक नाम अब सुना है, इससे पहले यहाँ लोग जानते भी नहीं थे। डॉक्टर उदित राज इलेक्शन जब उनको नहीं मिला, जब टिकट नहीं मिला था, उसके बाद जब से 5 साल से लोगों के बीच में आ रहे हैं। वो ऐसा प्रत्याशी है, साधारण आदमी है, कभी भी आप जाके उनसे मिल सकते हो, कभी भी आप उनसे फ़ोन करके बात कर सकते हो। तो हंसराज हंस से कभी नहीं मिले आप लोग? नहीं मिले हंसराज हंस से? देखिए, हंसराज का एक वाक्य है जो मेरे सामने, मेरे आंखों से घटित मैं कहानी बता रहा हूँ। और आप को भी ये बात बताऊंगा कि अगर आप अपने गांव के किसी लोग से मिलते हैं तो उसे उल्लास के साथ मिलते हैं, लेकिन हंसराज एक ऐसा आदमी था जिसके कोठी के बाहर पंजाब से आए हुए 2 भाई वो ये कह रहे थे कि मैं हंसराज का भाई हूँ, लेकिन दरबान उसको अंदर नहीं जाने दे रहा है। मैंने कहा बे बेशरम आदमी, ये हंसराज के गांव का आदमी कह रहा है, भाई कह रहा है, इसको अंदर ले लो, चाय पानी तक करा लो। बोला भाई हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, माननीय सांसद साहब ने मना कर रखा है गेट के अंदर किसी को नहीं आने देने के लिए। ऐसे बेशरम आदमी जो अपने गांव के लोगों को ना पहचाना। यार हम छोटे आदमी हैं, हमारे गांव मोहल्ले कस्बे का अगर लोग आता है, अगर हम नहीं भी होते तो हम कहते भाई इसको चाय पानी पिलाओ, पहले हम बाद में मिलेंगे इससे। लेकिन ऐसे बेशरम आदमी को मैं दूसरी बात तो सांसद क्या, मैं कहता हूँ गाँव का प्रधान नहीं चुनना चाहिए ऐसे आदमी को। प्रधान भी नहीं चुनेंगे? प्रधान नहीं चुनना चाहिए ऐसे आदमी को जो अपने गाँव समाज के लोग की इज्जत ना करे। यार पंजाब से मिलने कोई आदमी आया, उसको गेट के अंदर पानी पिलाने के लिए मना कर रहा था वो लोग। मेरे आंख के सामने घटित कहानी है। तो अब हंसराज हंस को हटा के चंदौलिया को लाया। चंदौलिया कौन सा महान आदमी है, कौन सा महान? 3 बार विधायक का एमएलए हार गया है, करोल बाग से एमएलए का इलेक्शन 3 बार हारा है। इससे पहले वो मेयर रह चुका है। घोटालोबाज का कहानी है। देखिए बीजेपी जो है पूंजीपतियों की सरकार है, वो किसी की सरकार नहीं हो सकी। चंदौलिया उनको पैसे दिया, आ गया। अब वो कहते थे बाहर वाले को टिकट नहीं देंगे। अभी बीजेपी में ये कहानी था कि बाहर वाले को टिकट नहीं देंगे। चंदौलिया कौन सा यहाँ का है, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वाले से। वो कहते हैं बाहर, चंदौलिया भी यहाँ का नहीं है, बाहर का है चंदौलिया भी। तो भाई चंदौलिया भी यहाँ नहीं रहेगा, वो करोल बाग में बैठेगा। करोल बाग में बैठेगा? हाँ जाहिर सी बात है, अपने घर में बैठेगा। तो इस बार किसको देख रहे हैं, डॉक्टर उदित राज या चंदौलिया? गठबंधन, हम गठबंधन के साथ है जी। उदित राज? हम हाँ उदित राज के साथ है जी। बीजेपी के साथ नहीं है? बीजेपी के साथ बच्चा भी नहीं होगा यहाँ का। तो बच्चा भी नहीं है। वोटर तो छोड़िए, सपोर्टर भी नहीं होगा। वोटर तो बहुत दूर है, सपोर्टर भी नहीं मिलेगा उसको। क्या देख रहे हैं इस बार? डॉक्टर उदित राज इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 7 सीटों पे जीत रहे हैं, 7 सीटों पे जीत रहे हैं इस समय, 7 सीटों पे। हाँ, जो एक बीजेपी की चाल होती है कि चेहरा बदलने से और हम लोग जीत जाएंगे, तो ये अब नहीं चलेगा। लोग समझने लगे हैं, जिसके नाम से ये वोट मांगते थे उनकी बातों पे ही यकीन नहीं है। देश का प्रधानमंत्री, एक बयान उनका मायने रखता है और उन्होंने इतने झूठे वादे कर दिए, तो इससे लोगों का हौसला बिल्कुल टूट चुका है। जो बीजेपी के अंधभक्त थे वो भी अब निराश है। उनसे भी अगर अंदर से पूछो, वो भी नहीं बता सकते कि 2022 तक सबको छत मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएंगे 2 करोड़। कुछ नहीं मिलना, सिर्फ इनको महंगाई देनी है। भाईचारे, हाँ इतना कर सकते हैं, भाईचारे पर बयान देके भाईचारा खत्म करवा सकते हैं, बाकी का इनके बस का कुछ